एक अच्छा इंसान, बेहतर इंसान, सजग, जागरूक और संवेदनशील और सृजनात्मक इंसान अपने जीवन का भी सम्मान करता है और दूसरों के जीवन का भी उतना ही सम्मान करता है, कुछ ज़्यादा लेकिन कम नहीं। अपनी निजता को भी उतना ही सुरक्षित करता है जितने दूसरों की निजता का को भी वो उतना ही सुरक्षित करता है। एक गंवार, जाहिल, अनपढ़, क्रूरचित या मानसिक विकारग्रस्त व्यक्ति न तो खुद के जीवन का कोई सम्मान करता है, सुरक्षा करता है, न वो दूसरों के जीवन का। दूसरों के जीवन के प्रति तो सवाल ही नहीं, खुद के ही जीवन का पता नहीं तो दूसरों के बारे में कोई क्या सोचेगा। इसी तरीके से जिन देशों में, जिन समाजों में बहुसंख्यक शिक्षित है, जागरूक है, सजग है, संवेदनशील है, वहाँ की पूरी व्यवस्था ऐसी होती है, हर तल पर, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सार्वजनिक, व्यक्तिगत से लेकर सार्वजनिक तक कि जीवन सुंदरतम होता है, सुरक्षित होता है, अच्छा होता है, अनुशासित होता है। किसी दूसरे के जीवन में दखल देना, किसी दूसरे के जीवन को किसी तरीके से कष्ट पहुंचाना या किसी दूसरे के जीवन के स्पेस में अतिक्रमण करना, ये क्रूरता है या अन्याय है। अब आप अगर दुर्भाग्य से ऐसे समाज में हैं या ऐसे देश में हैं जहां बहुसंख्यक अशिक्षित है, गंवार है, जाहिल है, क्रूर है या मानसिक विकारग्रस्त है, तो आपको रोज रोज कोई न कोई यातनाएं और दुख देखने पड़ेंगे और उससे बचा नहीं जा सकता। हर तरफ, जैसे मेरे को आवाज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है या किसी को भी नहीं होती है, कर्कश हॉर्न या ये लाउड स्पीकर और डीजे या चीख चिल्लाहट या गाड़ियों की तेज़ तेज़ आवाज़ें, किसी भी तरीके का शोरगुल। लेकिन हमारे यहाँ चारों तरफ शोरगुल है। हम ध्वनि प्रदूषण में दुनिया के दूसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं, रात भर कोई लाउड स्पीकर बजा सकता है, आप सो कि मरो कि जियो। सुबह कोई जल्दी उठ के भाँ भाँ कर सकता है कि आपको भली नींद आ रही हो, आपकी नींद टूट जाए, किसी को कुछ। रात को कोई भी आधी रात को 5 बजा हुआ निकल जाएगा आपको, या दिन में आप सुख चैन से बैठे और कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस, किसको परवाह है, किसको लेना देना है। अब क्या कर सकते हो, अब आप गाड़ी पे जा रहे हो, मैं रोज़मर्रा की बात है, मुझे इस तरीके की चीज़ें बहुत दुख देती है। हर कोई कहीं भी थूक देता है और रोज़ देखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वंस इन अ वाइल कभी किसी ने कुछ कर दिया हो तो एक बात भी समझ में आती है, लेकिन रोज़ रोज़ आप क्यों देखो ऐसा विभत्स दृश्य, या आपके ऊपर छींटे आए तो, लेकिन किसको लेना देना। और एक शिक्षित, जागरूक, सजग समाज में या लोगों के बीच अगर किसी को पता चले कि उसके किसी कृत्य से जाने अनजाने किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो व्यक्ति एकदम से सजग हो जाएगा, एकदम से उसको अपने को सुधार करेगा कि किसी को परेशानी नहीं हो। अगर किसी को कहीं ऐसा लग गया तो वो क्षमा भी मांगेगा, यार सॉरी यार ऐसा मैंने कर दिया। लेकिन जो जाहिल लोग होते हैं उनको पता भर चढ़ जाए कि आपको किसी चीज़ से क्या तकलीफ है, फिर तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी आंधी आएगी आपके पीछे, जिस चीज से आपको तकलीफ, उस चीज को ऐसा करेंगे कि 24 घंटे आप चैन से नहीं बैठ सकते। इसीलिए अनेकों बार ऐसा होता है जब मैं कई चीजें ऐसी होती देखता हूं कि यार
पर क्या करूं, मुझे पता है मैं नहीं कहता हूं, उप तक नहीं करता हूं। मुझे पता है कि अगर इस व्यक्ति को ये पता भी चल गया क्या इस व्यक्ति को इस वजह से दुख होता है, फिर तो ये मानसिक विकार है। कुछ साल पहले की बात है, एक मैं दूसरे घर में रहता था। एक व्यक्ति रोज सुबह निकलता था, तो वो किसी दिन मुझे ऐसे कहने में आ गया, कहता नहीं हूँ पर कहने में आ गया कि भाई ऐसे कहीं इधर उधर थूका मत करो। फिर तो हमारे घर के सामने उसने पूरे जमाने भर का खेकार निकाल दिया। घर के देख जैसे ही आता था या मुझे देखता था, आवाजें कर करके निकालता था। और यही सब तब है, रोज रोज चारों तरफ कान फोड़ो लाउड स्पीकर बजते हैं, डीजे बजते हैं, लेकिन आप चुपचाप बैठे बैठे रहो, पटाखे चला देते हैं किसी भी वक्त। मेरे लिए ये दुख इसलिए बहुत ज्यादा हो जाता है कि भूली कोई भी जानवर ये बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करता, उसे बहुत असहज हो जाता है। भूली भी बहुत असहज हो जाती तेज आवाज से, और फिर वो भौंकने लगती है बहुत बुरी तरीके से। मुझे बहुत दुख होता है कि वो छींच रही है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। आप किसी को बोल नहीं सकते, किसी को ये तो कह ही नहीं सकते यार कि थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि अगर पता जो चल गया तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको कॉलोनी छोड़नी पड़ेगी, शहर छोड़ना पड़ेगा। अजीब सी चीजें हैं यार, अजीब सी चीजें हैं। मैं जब चारों तरफ चीजें होते देखता हूँ तो एक व्यक्ति अपने आप को किन्हीं चीजों से कब तक संतुलित रखे यार। अब हम छोटे गांव में जन्मे, वहीं हमारा जीवन निकला, फिर काफ़ी समय रिजॉर्ट में रहे, वो एक अलग तरीके की सुंदर व्यवस्था थी, वहाँ आवाज़ें नहीं था, प्रदूषण नहीं था, गंदगी नहीं थी। और अब कुछ सालों से जब मुझे ठीक विपरीत हालातों में जीना पड़ रहा है तो मैं नरक भोग रहा हूँ। कब तक इतना आहत होता हूँ, इतनी बुरी तरीके से परेशान होता हूँ। अभी आज मेरे इंजेक्शन लगना है, मुझे अभी अस्पताल जाना, मैं तैयार होकर बैठा ही था जाने को, और एक हमारे पड़ोस में किसी की शादी शुरू हो गए। वो शुरू इतनी कर्कश आवाज़ में डीजे उनके बज रहे हैं कि भूली परेशान हो गई, और भूली को अब लेके कमरे में बैठा हूँ। अब जब तक ये शोरगुल बंद नहीं होता बैठा रहना पड़ेगा, फिर अस्पताल जाऊंगा। लेकिन ये एक दिन की बात और कभी कभार की बात हो तो चलो ठीक है, लेकिन ये रोजमर्रा की बात है। रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया, हर थोड़ी देर में लाइट जा रही थी। अब गर्मियों के दिन तो हैं, पंखा बंद हो जाए तो थोड़ा परेशानी तो होती है। आप थोड़ी देर तो सो ही रह जाते हो बिना पंखे के, पर जब जगते हो तो पसीने में लथपथ। फिर जैसे तैसे थोड़ा सा कुछ होने लगता है, नींद आने लगती है, लाइट भी आ जाती है बाई चांस, तो चलो सोते हैं। फिर वापस आधे घंटे में 1 घंटे में लाइट बंद। अब आप, और जबकि आप लाइट का जो खर्चा दे रहे हो वो कोई कम नहीं दे रहे हो, लेकिन अब मतलब कोई एक चीज हो तो किसी के बारे में बात करें। यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो लगे आपको कि चलो ठीक है यार ये तो राहत की बात है, और इस बारे में किसी को कुछ लेना देना नहीं। जिन विषयों पे मैं राजनेताओं को बोलते देखता हूँ या समाज में अन्य चीज़ों को बोलते तो उनमें जो जीवन के मूल आधार है उन पर तो किसी को नहीं बोलना, किसी को विचार नहीं करना। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बाजार नहीं निकलूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं कह सकता हूँ कि मैं स्वीकारता हूँ कि अब मुझे स्कूटर चलाते हुए फोबिया हो गया है, क्योंकि लोग कहीं भी, मेरे को सपना थोड़ी आ रहा भाई कि मेरा आगे चलने वाला कहाँ मुड़ जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो डर तो लगता है। अब रोजमर्रा में अचानक क्या होता है कि कोई अचानक कुछ ऐसा करता है तो मेरी चीख निकल जाती है जोर से, वो अचानक होता है। अब
घर बैठे रहो। अस्पताल जाना है या दवाई लेने जाना है या कुछ छोटे मोटे ज़रूरी काम हो तो उसके लिए जाना तो पड़ता है, लेकिन करो क्या। भले ही मैं धीरे धीरे चलता हूँ, पीछे के कांच में देखता रहता हूँ कोई पीछे से क्या आ रहा है, आगे से कौन जा रहा है। लेकिन अब कल ही मैं आ रहा था और एक लड़का सामने से मोटरसाइकिल से आ रहा था। अब मेरे को कोई भी, मुझे नहीं पता कि कोई क्या सोचता है, लेकिन मेरे लिए तो, और उस लड़के ने अचानक मेरे सामने पूरा टर्न ले लिया। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी में ठुक जाती, लेकिन उसको लेना देना इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई किसी को उसने इस तरीके से। लेकिन और ये सब रात दिन होता है, कोई भी कैसे इतने करीब से तेज गति से निकलते रहे भाई। मेरा थोड़ा बहुत भी मेरे से इधर उधर होना हो गया और टकरा गया तो मेरे तो क्या होगा। लेकिन किसको भागे जा रहे हैं। दुनिया में रोड एक्सीडेंट में भारत का नंबर 1 है, और जिसमें 56% रीजन स्पीड है। इसी स्पीड को करेगा कौन कम। और हर व्यक्ति, कोई भी किसी को थोड़ा बहुत बोल के देख लो, ऐसी गालियों की बौछार होगी कि आप सुनते रह जाओ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीनियर सिटीजन हो, क्या हो क्या नहीं हो। आप थोड़ी सी कोई चीज़ को एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। यस मैं स्वीकारता हूँ कि आसान नहीं है जिंदगी। दुख और निराशा इसलिए कि इस बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। अब कानून तो है कि रात को 10 बजे के बाद में ज़्यादा तेज़ आवाज़ का लाउड स्पीकर या डीजे नहीं बजा सकते, लेकिन कानून का करोगे क्या? उनका पालन कौन करवाएगा? और कोई ऐसा तो नहीं है कि एक आध दिन ही होता है, अक्सर होता रहता है। अक्सर होता है। एक नई बीमारी अब इस शहर में, मुझे नहीं पता अन्य शहरों की, लेकिन इस शहर में तो मैंने अभी कुछ समय से देखी है, जिसकी बर्थडे होती है तो रात को 12 बजे जब दिन बदलता है तो पटाखे चलाते, ढोल बजाते, और इतने तेज कि लगभग शहर में, क्योंकि वो जो आसमान में जाके फूटते हैं चारों तरफ आवाज़ करते हैं। और ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट, घंटों। किस किस चीज को कैसे बताओ यार। और मुझे अब तुम बड़ी बड़ी अध्यात्म की बातें करने वाले, स्वीकार लो, साक्षी भाव हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। अब स्वीकारना तो पड़ता ही है। खुश होके स्वीकारो कि रोगे स्वीकारो, करोगे क्या? इस गंवार भीड़ को तो आप बदलने से रहे। लगभग रोजाना इस शहर में जुलूस निकलते हैं, हर छोटी मोटी बात के जुलूस। आप रास्ते में से निकलना ही दूभर हो जाता है तो बहुत। मैं स्वीकारता हूँ कि मैं इस सब व्यवस्था के बीच तो टोटली मिसफिट हूँ। मेरे लिए बहुत बहुत पीड़ा सहन करनी होती है, और फिर मेरी पीड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है जब ऐसी किसी चीज़ से भूली दुखी होती है, तो मेरा कलेजा कांप उठता है। इस बोली पीछे निर्दोष जानवर को मैं जब इधर से उधर दौड़ते हुए और भौंकते हुए और देखता हूँ पूंछ नीचे करके, क्योंकि डरी होती है, थर थर काँप रही होती है। इसको समझ ही नहीं आता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और ऐसा नहीं कि बोली के साथ हो रहा है, सारे पक्षी, सारे जानवर, रूह तक कब जाती है उनको पता ही नहीं चलता ये हो क्या रहा है। बोली की वजह से मैं थोड़ा जानवर के प्रति अधिक ही संवेदनशील हो गया, और काफ़ी सारे जानवर घर में रहते भी हैं।
क्योंकि उनके लिए मैं खाना पानी खूब रखता हूँ, बहुत सारे बर्तन इधर उधर बांधे हुए हैं जिनके पानी भी रखता हूँ, खाने भी रखता हूँ। तो मैं देखता हूँ उन पक्षियों को, निरीह भोले भाले पक्षी इधर उधर देखते होते हैं डीजे की आवाज़ से। उनको कुछ समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। बस बैठा बैठा कहता हूँ कि क्या कर सकता हूँ मैं तुम लोगों के लिए यार, क्या कर सकता हूँ। मैं स्वीकारता हूँ कि हमारे यहाँ का जानवर भी बहुत दुखी है, बहुत दुखी। मैं कभी कभी, या मैं अक्सर ही उनको कहता हूँ, या इंसान की कोई कदर नहीं तो तुम्हारी क्या कदर होगी, या इंसान के जीवन का ही कोई सम्मान नहीं तो तुम्हारे जीवन का कौन सम्मान करने वाला है। जिस बहुसंख्यक स्थिति परिस्थिति में आप रहते हैं वैसे ही आप रहो तो एकदम ठीक है। अगर आप वैसे नहीं हैं, और अगर आप वैसे नहीं हो सकते तो रोज़ आपको नरक भोगना पड़ेगा, रोज़ आपको नरक में, और मैं भोग रहा हूँ। मैं स्वीकारता हूँ कि मैं थक गया हूँ इन सब पीड़ाओं से, थक चुका हूँ। निश्चित रूप से अब जीने की कोई इच्छा नहीं हुई जी। अब मित्र लोग मेरे को सजेस्ट करते हैं कि ये पत्ते खाओ, वो पत्ते खाओ। ये सब पत्ते खा के मैं क्यों जीऊँ यार। मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ कि मेरी जीवन की इतनी वो चिंता करते हैं, लेकिन मैं नहीं जीना चाहता। मैं बहुत दुखी हो चुका हूँ। रोज़ रोज़ मैं चीज़ों को देखते हुए मेरी रूह तक कब